Exercise 3.4, question number 7. If alpha, beta and gamma are the direction cosine, then show that sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 2. अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ना कुछ टर्म डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चैप्टर ना 3 वेक्टर्स का है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड के यूनिट वेक्टर। और इसका लेंगे मॉड। मॉड में क्या होता है, जो आई का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर लेते हैं, और जे का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर लेते हैं, और जो के का कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर लेंगे। अच्छा, तो हमने आर को डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो आर का स्क्वायर लेंगे तो इसका अंडर रूट भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आर की इक्वेशन बन गई, यानी आर स्क्वायर इसके बराबर होगा। अच्छा, उसके बाद क्योंकि इसने ये यूज़ किया था अल्फ़ा बीटा आर द डायरेक्शन कोसाइन, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइन कॉज अल्फ़ा को। कॉज अल्फ़ा का फार्मूला होता है कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। इसी तरह कॉज बीटा इज इक्वल टू होता है वाई अपॉन आर, और कॉज गैमा होता है कॉज गैमा इज इक्वल टू होता है जेड अपॉन आर। ये डायरेक्शन कोसाइन है, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा और कॉज गैमा के फार्मूले। अच्छा, जो हमें प्रूव करना है वो तो हमें प्रूव करना है किस में, साइन में, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा। तो हमें इसी तरह कॉज को कन्वर्ट करना होगा साइन में। अच्छा, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 30 में ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसके फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें कॉस गिवन है तो कॉस को उधर भेज देंगे, प्लस का कॉस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास तो एंगल थीटा नहीं है, हमारे पास तो अल्फ़ा बीटा और गैमा है, तो हम इसको पहले अल्फ़ा में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब हम इनकी ना वैल्यूज पुट करते हैं। तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन आर। तो हम लिखेंगे एक्स अपॉन आर, क्योंकि कॉस पे स्क्वायर है तो उस पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, और इसके नीचे खुद से 1 लगा देंगे। अच्छा, इसका एलसीएम लेंगे हम, तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम में आ जाएगा आर स्क्वायर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस, और 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू आएगी। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली, तो हम लिखेंगे साइन बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डिवाइडेड भी क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू, और साइन अल्फ़ा में यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है, और साइन बीटा में आता है आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह साइन गैमा की वैल्यू लिखेंगे तो साइन गैमा इज इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो हमने साइन स्क्वायर अल्फ़ा भी निकाल लिया, साइन स्क्वायर बीटा भी निकाल लिया, और साइन स्क्वायर गैमा भी निकाल लिया। तो ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू है, साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू, और ये साइन स्क्वायर गैमा। यहाँ पे बाई चांस स्क्वायर लिखना भूल गए थे। अच्छा, उसके बाद एक हमारे पास ना आइडेंटिटी है यहाँ पे, वो क्या है कि बल्कि आइडेंटिटी नहीं, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकाला है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, प्लस साइन बीटा की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और साइन गैमा की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अच्छा, आर स्क्वायर यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम में आ जाएगा। तो आर डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर सबका सेम हो तो ऊपर वाले नंबर एज लिखे जाते हैं, ठीक है। एलसीएम में अगर डिनोमिनेटर सबके सेम हो तो ऊपर वाला नंबर एज लिखे जाते हैं। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अच्छा, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कितना हो जाएंगे, 3r स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3r स्क्वायर माइनस
अच्छा, उसके बाद बाकी हमारे पास क्या बचेगा? अच्छा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का वाई स्क्वायर है और माइनस का जेड स्क्वायर है। अगर हम माइनस कॉमन लें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेने का मतलब है जितने भी सारे माइनस वाले थे क्या बन जाएंगे? प्लस बन जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नीचे क्या लिखा हुआ है? आर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है 3r स्क्वायर। अच्छा, इसको हम लिखेंगे 3r स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे देखें 3r स्क्वायर की जगह हम 3r स्क्वायर लिख देंगे और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर था? आर स्क्वायर के बराबर था। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे आर स्क्वायर। 3r स्क्वायर में से आर स्क्वायर किया तो बाकी बचेगा 2r स्क्वायर, नीचे भी आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ पे बचेगा 2 और ये राइट हैंड साइड है, क्योंकि यही तो हमें प्रूव करना था कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर आएगा।